गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम SKIC बहाउद्दीनपुर आजमगढ़। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत चालन, जो कि भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 का लेसन 5 है, जिसके तीसरे भाग को लेकर के आज फिर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहले वैद्युत चालकता पढ़नी है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ना है, विशिष्ट चालकता, और अंतिम टॉपिक है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखेंगे इसके पहले हम लोग वैद्युत प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, ओम के नियम का निगमन कर चुके हैं। उसी के बाद आज हम लोग वैद्युत चालकता पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I। जो हमको वैद्युत चालकता पढ़नी है, ये क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता को कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत चालकता G बराबर 1/R होगा। देख लेंगे G का मात्रक या वैद्युत चालकता का मात्रक R के मात्रक पर निर्भर है। क्योंकि G बराबर 1/R लिखा गया है, तो निश्चित रूप से जो मात्रक R का होगा उसका व्युत्क्रम जो होगा वही वैद्युत चालकता का मात्रक होगा। हम जानते हैं कि R का मात्रक ओम होता है, इसलिए वैद्युत चालकता का मात्रक प्रति ओम या ओम इनवर्स होगा। इसको मोहो या साइमन भी कहते हैं। इसका विमीय सूत्र M-1L-2T3A2 है। अगली टॉपिक जो हम लोगों को पढ़नी है वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बताया गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और उसी बिंदु पर जो धारा घनत्व होता है, दोनों का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अतः विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/, धारा घनत्व J। इसका मान चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता कि चालक बड़ा है तो रो का मान अधिक होगा, चालक छोटा है तो रो का मान कम होगा, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करता है। माना किसी चालक तार की लंबाई L, चालक तार की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर इसमें धारा I प्रवाहित होती है। इस स्थिति में चालक तार के सभी बिंदुओं पर धारा घनत्व J तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा? नियत रहेगा। आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है? V/l, जहाँ पर V विभवांतर और l जो है चालक तार की लंबाई है, तथा धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, जो कि पढ़ा गया। अतः चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J बराबर V/I/A बराबर V/L इंटू I/A को क्या कर देंगे? A/I कर देंगे। अब देखेंगे बचेगा यहाँ से R बराबर जो हमें प्राप्त है V/I होता है। V/I के स्थान पर हम लोग R लिखेंगे, बचेगा A/L, अर्थात रो बराबर आ जाएगा RA/l। इसका मात्रक ओम मीटर तथा विमीय सूत्र M-L3T-3A-2 होता है। यह तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A बराबर 1 वर्ग मीटर हो
तो रो बराबर R ओम मीटर होगा। इसके बाद अगली जो हम हेडिंग है या अगली टॉपिक हमको पढ़नी है वो है विशिष्ट चालकता। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखेंगे इसके पहले पढ़ा गया प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा तो उसको विशिष्ट चालकता कहेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर 1 रो, परंतु रो बराबर E/J, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/E/J या J/E या J बराबर सिग्मा E। यह धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध है। परंतु J बराबर I/A और E बराबर V/L, इसके पहले पढ़ा गया, इसलिए सिग्मा बराबर I/A/V/L या सिग्मा बराबर आ गया I/RA। परंतु I/V बराबर क्या लिखा गया, 1/R कर दिया गया, तो L/ आ गया RA। इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर तथा विमीय सूत्र m-1 L-3 T3A2 होता है। इसके बाद अगला है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। चालक के लिए देखेंगे किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर mL/ANE²τ। अतः चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/τ। किसी चालक के ताप में वृद्धि करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल घट जाता है, और जब श्रांतिकाल टाउ का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ताप वृद्धि पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक। यदि किसी चालक तार का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध क्रमशः R0 और RT हो, तब RT बराबर R0 1 + अल्फा T, जहाँ अल्फा चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फा बराबर RT - R0/R0T। यदि R0 बराबर 1 ओम तथा T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अल्फा बराबर RT - R0। अतः यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो, तब उसके ताप में वृद्धि करने पर उसके वैद्युत प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध। मिश्र धातुओं का वैद्युत प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की बहुत कम होती है। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज, नाइक्रोम आदि का वैद्युत प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बहुत कम बढ़ता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग 0 होता है। इसी कारण इनका प्रयोग मीटर से विभवमापी प्रतिरोध बॉक्स आदि में किया जाता है। तीसरा है अर्ध C, जो है अर्धचालकों के लिए। अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम आदि, हम इनका उपयोग सामान्य ताप पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए उपलब्ध होते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है, अर्थात उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला D, जो है वैद्युत अपघट्यों के लिए। वैद्युत अपघट्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है, जिससे उसके अंदर उपस्थित आयन सुगमता से गति करते हैं, अर्थात अर्धचालकों का वैद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। और आज का जो होमवर्क है वो पहला है, ओम के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दूसरा होगा ओम के नियम का सूत्र लिखिए। तीसरा होगा प्रतिरोध की बीमा बताइए। और चौथा है विद्युत धारा क्या होती है। अब देखेंगे ये जो आपको होमवर्क दिया गया है, इसको करके कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर भेजें।
थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।